हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे गुरु पूर्णिमा पर। गुरु पूर्णिमा जो कि एक बहुत ही अहम दिन है। अहम क्यों है? क्योंकि हमारे शास्त्रों में गुरु पर बहुत चर्चा है। और शायद जब भी भगवान ने अवतार लिया है धरती पर, तो उनके गुरु जरूर हुए हैं। उन्होंने किसी ना किसी गुरु का जरूर जो है बनाया है और उनके आचरण पर वो चले। तो गुरु का हमारे हिंदू संस्कृति में तो बहुत महत्व है और गुरु जरूर होने चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। और उसी तरह से गुरु की महिमा जो है वो बहुत ज़्यादा है। गुरु को धारण करना बहुत ही अच्छा होता है। उससे हमें समय समय पर उस आयु में, जिस आयु में हम गलती कर सकते हैं, गुरु हमारा मार्गदर्शन करते हैं। आप देखिए, जब भगवान कृष्ण धरती पर आए तो उन्होंने गर्गाचार्य जी को गुरु बनाया, और जब राम आए तो वशिष्ठ जी गुरु थे। और जो हमारे महादेव हैं, देवों के देव, वो भी कथा सुनने के लिए जाते थे अपने गुरु के पास। आपने सुना होगा कि जो पार्वती हैं, उन्होंने कथा को ध्यान से नहीं सुना, लेकिन वो सुनते थे। कपिल जी और जितने बड़े बड़े दीदीजी जी, वो सब शंकर भगवान से कथा सुने। अगर हम शिव पुराण पढ़ें तो उसमें ये सब वर्णन है। तो गुरु तो बहुत ही हमारे लिए जरूरी हैं। ऐसा हमें अपने अपने इष्ट देव भगवानों से भी पता चलता है कि गुरु की आज्ञा लेकर ही सारे काम करते थे राम और कृष्ण, सब जिनको भी देख लो। तो लेकिन आप कलयुग में गुरु जो हैं, उनकी इतनी महिमा क्यों कम है? क्योंकि गुरु कैसा होना चाहिए ये बहुत निर्भर करता है। गुरु विरक्त होना चाहिए। गुरु जो हो वो अपने शिष्य का मार्गदर्शन कर सके और उसे अच्छा इंसान बनाए। भागवत में नारद जी ने भी अपने पिछले जन्म की जब कथा सुनाई तो बताया कि उन्हें कोई संत मिले और उसके बाद उनका जीवन बदल गया। हमारी जिंदगी में ऐसा होता है, कोई ना कोई हमें ऐसा मिलता है जिससे हमारा जीवन बदल जाता है। तो गुरु हमेशा ऐसा होना चाहिए जो हमारे जीवन को बदल सके, हमें अच्छी शिक्षा दे सके, हमें अच्छे रास्ते पर ले जा सके। और अगर हमें ऐसा लगता है कि हमें किसी गुरु में विश्वास नहीं हो रहा, तो राम कृष्ण को गुरु बना लीजिए। भगवान हनुमान ने राम को गुरु बनाया, राम की भक्ति की, उस सेवक पर। दास्य भक्ति के अंदर बहुत शक्ति। जब हम दास से भक्ति पाते हैं तो हमारा जीवन बहुत सफल हो जाता है। हमें अपने गुरुओं का सम्मान करना चाहिए, अपने गुरु का आज्ञा का पालन करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि वो गलत कह रहे हो सकता है उस क्षण वो गलत हो और बाद में उसका बहुत लाभ। तो गुरु महिमा हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, कितना वर्णन करो वो कम है। गुरु की महिमा बहुत ज़्यादा। गुरुओं का सम्मान करना चाहिए, गुरुओं की आज्ञा का पालन करना चाहिए। यहाँ तक कि अपनी आय का दसवंध गुरुओं को ही दे देना चाहिए, ताकि वो अच्छे से उसको आगे आपकी जो माया है उसको शुद्ध करें और अच्छे कामों में लगाएं। गुरु को प्रणाम करना कभी नहीं भूलना चाहिए। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर कहूँगी कि जब गुरु बनाएं तो गुरु बनाते वक्त आप कुछ बातों का ध्यान रखें। आपका मन उन गुरुओं में लगना चाहिए और बार बार गुरु नहीं बदलने चाहिए। एक जगह निश्चय और विश्वास करके गुरु बनाने चाहिए। आज आप किसी को गुरु बनाते हो, कल किसी को बनाते हो, तो उससे आप विचलित ही रहो। किसी एक जगह पर निश्चय रखकर अपने आप को गुरु बनाइए और गुरु जो होते हैं उनका सम्मान और आदर कीजिए, उनकी आज्ञा का पालन कीजिए। आपको गुरु मंत्र अगर लिया है तो उसका भी पालन करना चाहिए।
गुरु की सेवा में आप ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन उनके किए हुए सत्संग को सुनना चाहिए। सत्संग में बहुत शक्ति है, इसलिए सत्संग सुनोगे तो जीवन सुधर जाएगा। इस कलयुग में बहुत मुश्किल है अपने आप को इससे बचाना, इसलिए गुरु का सत्संग बहुत काम है। आप जिस गुरु को बनाएं, आप पहले देखें कि आपका मन लगता है, आपके विचार उनसे मिलते हैं। विचार मिलने का ये मतलब नहीं है आपके विचार यानी वो जो विचार प्रकट करते हैं उसमें आपका मन लगता है, आपका बार बार जाने का मन करता है, उनको सुनने का मन करता है, तब आप गुरु धारण। गुरु का आचरण बहुत ही शुद्ध होना चाहिए और उसके शिष्य को उसका लाभ मिलना चाहिए। हमारे यहाँ बहुत से गुरु हैं और हम उन गुरुओं को, उनके सत्संग को सुनकर उनका आचरण कर सकते हैं। हमें गुरु बना लेने चाहिए, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि गुरु बिना गति नहीं है। तो इसलिए अगर आपको गुरु बनाने हैं तो जरूर बनाइए। अगर गुरु वो इस दुनिया में नहीं रहे तो भी देखिए कि उनके शिष्य में उतनी शक्ति है कि जिसे सुनकर आप में उतनी शक्ति आ रही है। अपने गुरुओं का सम्मान करना हमारा धर्म होना चाहिए और उस धर्म का हमें पालन करना चाहिए। जब हमारे भगवान ही गुरु बनाते हैं और उन गुरुओं की बात को मानते हैं। महाभारत में आपने देखा कि दुर्वासा जैसे गुरु को कृष्ण भगवान ने कैसे राजी किया और पांडवों की रक्षा की। तो गुरु में बहुत शक्ति होती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शक्तिवान होते हैं अपने तप के कारण। तो इसलिए गुरुओं को बनाने से हमें लाभ मिलता है। और गुरु पूर्णिमा इसीलिए बनाई गई है, सावन में गुरु पूर्णिमा आती है और गुरु पूर्णिमा से ही सावन शुरू होता है। महादेव की देखो कितनी कृपा है, उससे गुरु तो बड़े वो ही हैं, लेकिन वो भी कथा सुनते थे काकभूषणी जी से, और तब वो उनको कथा में इतना रस आता था। तो इसलिए आप लोग गुरुमय पूजा वाले दिन अपने अपने गुरुओं के लिए अपने बहुत बिजी टाइम से टाइम निकालिए, उनको टाइम दीजिए, उनके दर्शन कीजिए, उनको तिलक कीजिए। और जो गुरु नहीं हैं जिनके, वो सोचें इस पर और गुरु ब्रह्म ज्ञानी को पूजा करें और अपने अपने कृष्ण राम की पूजा करें। और उस दिन सत्यनारायण भगवान की भी पूजा जरूर करें, क्योंकि वो पूर्णमासी का दिन होता है और बहुत ही उत्तम दिन होता है। गुरु पूर्णिमा वाला दिन बहुत ही उत्तम होता है। उस दिन आप अगर कोई काम करना चाहते हैं तो जरूर कीजिए। केसर का टीका लगाइए और केसर की बनी हुई चीज़ें खाइए और दान पुण्य भी जरूर कीजिए। दान पुण्य करने से बहुत लाभ मिलता है। कलयुग में दान ही ऐसा एक धर्म बचा है, मैं बता रही हूँ, कि जिससे आपको उत्तम परिणाम मिलेंगे और आपके पाप चलेंगे। तो गुरु पूर्णिमा वाले दिन कई लोग व्रत रखते हैं, मैंने वीडियो बताई हुई है पूर्णिमा के व्रत की। कई लोग गुरु पूजा करते हैं। आप कुछ नहीं कर सकते, सुबह उठिए, सूर्य नारायण के दर्शन कीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रत्यक्ष देवता सूर्य नारायण हैं, जो हमें बहुत कुछ देते हैं। सूर्य नारायण के दर्शन करने के बाद आप राम को मानते हैं, राम को, कृष्ण को, महादेव को, जिसको भी मानते हैं उसकी पूजा कीजिए। और अगर आपके गुरु हैं और गुरु धारण किए हुए हैं तो गुरु धाम जरूर जाइए, गुरुओं से जरूर मिलिए, उनकी अर्चना वगैरह जरूर कीजिए। ये सब करना चाहिए। आपके किए हुए कामों से ही आपके बच्चों को संस्कार मिलते जाते हैं और वो बच्चे हिंदू संस्कृति के संस्कारों में बंध जाते हैं। देखिए हमारे यहाँ बुद्ध पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा, कितने महत्व हैं पूर्णिमा के। हमें अपनी संस्कृति को जरूर समझना चाहिए और अपनी संस्कृति में जितनी भी ऐसी चीजें हैं उनके ऊपर आचरण करना चाहिए। तो गुरु जरूर बनाइए, लेकिन अपने अंतर मन की भावनाओं को, जब वो कहें कि हाँ ये गुरु मुझे बनाने हैं, तब बनाइए। और भटकाव ना रखिए, इधर उधर मत भटकिए। जिससे भी गुरु बनाइए मन से बनाइए, मन से उसके साथ जुड़िए और फिर जो गुरु कहे उसको मानिए,
क्योंकि गुरु आपका मार्गदर्शन तभी कर सकते हैं जब आपका भी मन शुद्ध रूप से उनके साथ जुड़े, तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। तो चलिए, गुरु पूर्णिमा की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरु पूर्णिमा का दिन आपका बहुत ही अच्छा हो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।